वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए हबीब खुदा अहमद मुज्तबा ए हबीब खुदा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज का उठना चांद चमकना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन है क़ल्ब मेरा ज़िक्र से आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल नहीं चाहता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कार्यालय प्रमुख श्रीमान शोभाराम जी, अधिकारीगण, साथियों और बाहर से पधारे हुए महानुभाव, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के प्रांगण में
केंद्रीय भूमि जल बोर्ड से आज के हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि कहो, मेहमान कहो, हमारे लाडले जनाब श्री साबिर खान जी की सेवानिवृत्ति के विदाई समारोह में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो मैं इनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालूं तो साथियों, साबिर खान जी एक बहुत ही ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और मेहनत कश इंसान थे, जिन्होंने इस विभाग में अपना प्रवेश किया और देश के विभिन्न प्रांतों में अपनी सेवाएं दी और लगभग इस विभाग को 42 साल की सेवाएं दी हैं। और इनकी सेवाएं हम विभिन्न प्रांतों से भी हमारा संपर्क रहता है और जोधपुर में भी इन्होंने जो सेवाएं दी हैं उन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि इनकी सेवाएं तारीफ़ काबिल, शांत स्वभाव के इंसान, काम के प्रति पूर्ण समर्पित और ऐसे लोग हमारे बीच से सेवानिवृत्ति लेके जा रहे हैं। तो हमें हमारे साथी के जाने का थोड़ा दुख तो अवश्य है। आप सब हिम्मत वाले इंसान हैं, इनकी विल पावर बहुत अच्छी है। आपके सामने ट्रीटमेंट लेने के बाद में बिल्कुल स्वस्थ है और आप अच्छे स्वास्थ्य के साथ हम इनको विदाई दे रहे हैं। तो हम इनके उज्जवल भविष्य के लिए, इनकी लंबी आयु के लिए हम सब केंद्रीय भूमि जल बोर्ड परिवार इनको तहे दिल से शुभकामनाएं प्रेषित करता है। और इसी कड़ी में हमारे इस कार्यालय के मुखिया श्रीमान शोभाराम जी से मैं निवेदन करूंगा, मारवाड़ की आन बान शान का प्रतीक पगड़ी पहना के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। समय है ना, उसका प्रतीक है। जब भी कोई साथी माल्यार्पण करेगा और कुछ कहेगा, तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा हमारे सहायक कार्यपालक अभियंता श्री एस के मीणा साहब से, वो फूलों की माला पहना के इनका भावी जीवन फूलों की तरह खिला रहे, महकता रहे, इस शुभकामना के साथ। और हम सब की ओर से मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री शोभाराम जी, ये एक प्रतीक चिन्ह है जो भेंट करें। बोर्ड की सहायक सचिव श्रीमती कन्नीज गोरी हमारे संघ की सहायक सचिव है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि संघ की ओर से हमारे साथी श्री साबिर खान जी को माल्यार्पण कर सबकी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करें। उसे निवेदन करूंगा कि वो भी एक एक करके अपने साथी को शुभकामनाएं प्रेषित करें। इनसे आशीर्वाद लिया चरण स्पर्श करके। साथी श्री अर्जुन सिंह, तालियां बची रहनी चाहिए साथियों। दूसरे लोगों का काम ये है, क्योंकि ये सब खुश नसीब लोगों की जिंदगी में ये दिन आता है। हमारे साथी हमारे संघ के कोषाध्यक्ष श्री दिनेश गोस्वामी ने माल्यार्पण किया, शुभकामनाएं दी। हमारे साथी श्री डूंगर सिंह गहलोत, साथी श्री मोहम्मद आरिफ ने माल्यार्पण किया, अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। साथी श्री राजेंद्र कुमार, तालियां बजती रहनी चाहिए दूसरे साथियों से देखिए। साथी मनोज कुमार, साथी श्री अचल दास जी,
ने आशीर्वाद लिया। साथ ही श्री रामचंद्र सिंह शेखावत ने माल्यार्पण किया, शुभकामनाएं प्रेषित करी। साथ ही श्री दिलीप कुमार गहलोत, साथ ही चंद्रशेखर लाडीकर ने माल्यार्पण किया और आशीर्वाद लिया। साथ ही श्री जग्गाराम पटेल बहुत ही गर्मजोशी से उनका अभिवादन किया। साथ ही श्री तेजाराम बिश्नोई, साथियों ये एक नियम है कि जब कोई आदमी नौकरी लगता है तो उसके परिवार में और आसपास सभी तरफ देखो फूलों की बरसात, ये कितना खुशनुमा माहौल। आज का दिन अविस्मरणीय है इनकी ज़िंदगी में। हम सबको इस चीज़ से ये एक प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसे कर्म करें और ऐसा ही कुछ करें कि हमारे लिए भी इस तरीके से एक सम्मानजनक हमारी भी विदाई है, ये प्रेरणा है। तो साथियों, जब विभाग में आदमी नौकरी लगता है उसके घर परिवार में कितनी खुशी मनाई जाती है। और 42 साल अपनी ज़िंदगी के, मैं यूँ कहूँ कि 60 साल में से 42 साल निकाल देते हैं तो सिर्फ 18 साल बचते मेरे। तो मैं समझता हूँ अपने परिवार का उनकी जो कार्यशैली है वो इस तरह की है। दूर दराज के गाँव में के प्रति बेशक हम हमारा कुछ भी छोड़ सकते हैं लेकिन काम को पहले अंजाम देते हैं। तो किसी ने कहा भी है कि काम ही पूजा है और बाद में काम दूजा है। तो इसलिए ये उस चीज़ की जीती जागती मिसाल है। इन्होंने ऐसा ही किया। अब आज इनके परिवार के लिए निकाल दो थोड़े थोड़े हैं, इनके परिवार के लिए भी ये खुशी का मौका है कि आज तक उनको ये इतना समय नहीं दे पाए। अब बिल्कुल सेवा से निवृत्त होके और अपने परिवार के साथ में ये हंसी खुशी बाकी का अपना जीवन बिताएंगे और सबको अच्छा समय दे पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आगे के रूप में वक्ता के रूप में हमारे निवेदन करूँगा कि साथ ही श्री साबिर खान वेदक के सेवानिवृत्ति समारोह पर अपना उद्बोधन श्री S.K. मीणा साहब। कार्यपालक जनता और आज के मुख्य अतिथि हमारे श्री साबिर खान के सभी परिवार के सदस्य और मेरे सभी कर्मचारीगण, ये तो एक ज़िंदगी का नियम है जो पैदा होता है उसका अंत भी आता है। इस प्रकार सरकार ने भी भर्ती का कोई समय नहीं है, उम्र है, इस उम्र तक आदमी भर्ती किया जा सकता है। लेकिन रिटायरमेंट की उसकी एक निर्धारित निश्चित समय है कि जैसे ही उसकी उम्र 60 साल की होगी, 60 साल के होने के बाद में हम एक भी दिन अगर नए आदमी रहेंगे तो प्रक्रिया चलती रहेगी जीवन भर। साबिर खान जी का सवाल है। मैं लगभग 8 साल से साबिर खान को मैं जानता हूँ जब मैं जोधपुर में आया हूँ और इनके 8 साल के जब कार्यकाल में मैंने देखा कि इनके जैसा कर्मशाली आदमी मैंने अपने जीवन में बहुत कम देखे हैं। मतलब ऐसा आदमी कि हमारे शुद्ध भाषा में बोलते हैं कि हनुमान जी हैं, रात दिन इनको लगा लो, इनको कोई एक परवाह नहीं, ना कभी ये लोग थके हैं। मैंने कभी इनको थकते हुए नहीं देखा और यहाँ तक कि मैंने तो इनको कभी छुट्टी जाते हुए भी नहीं देखा। छुट्टी भी आएंगे तो एक आध दिन के लिए शायद ही घर में काम करके चले जाते हों। इस प्रकार के समर्पित आदमी हैं ये सरकार के प्रति, तो निश्चित रूप से घर के प्रति तो और ज़्यादा होंगे। अब ये सरकार का नियम है कि इनको जाना है तो रिटायरमेंट को भेजना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमारा जो एक ड्रिलिंग विंग का सबसे हमारे वरिष्ठ आदमी है, हमारी ड्रिलिंग की जो प्रोसेस है, तो ड्रिलिंग की प्रोसेस के अंदर हमारी जो फर्स्ट पीढ़ी है उसमें शायद ये हमारे डिवीज़न के अंतिम सदस्य के रूप में आज रिटायरमेंट होकर जा रहे हैं। इसके बाद ड्रिलिंग का शायद कोई भी आदमी इनकी पीढ़ी का नहीं है, हमारे इस डिवीज़न में नहीं है। तो ये भी हमारी बड़ी खुशी की बात है। इनके बाद ये जो विरासत हमको सौंप के जा रहे हैं वो तो ये खुद जानते हैं, आप सब लोग जानते हो वो विरासत हमारे लिए क्या कर रही है और करेगी। लेकिन इनका जो अगर हमारी विरासत ने हमारे पीछे वाले साथियों ने अगर इनसे मतलब 10% भी कुछ सीखा होगा कि समर्पण कैसे किया जाता है, तो मैं समझता हूँ हमारा जवाब बहुत अच्छा चलेगा।
इन लोगों ने तो ऐसा काम किया है, कभी भी इनको मैंने, और काम के बड़े एक्सपर्ट हैं, तजुर्बेकार आदमी, काम के बड़े भारी जाता है, जानते हैं कैसे भी परिस्थिति में। हम कई बार जब ड्रिलिंग करते तो फंसते थे, हमारी रोड परिस्थिति क्या होता था, हम इनसे, हमें भी तो जितना हम नॉलेज, हम नए हैं, पर मैं इनसे अलग से बुला के पूछता था, साबिर खान जी इस स्थिति में क्या किया जाए, तो हमको बताते थे साहब इस प्रकार के काम करने से हमारा काम हो जाएगा। तो हम जैसे ये लोग हमको कहते थे ना, उसी आधार पर हम कहते ठीक है करो। कर्मशाली आदमी को छोड़ने का मन तो नहीं करता है, लेकिन हमारी मजबूरियाँ हैं, हम बंधन में बंधे हुए हैं। और साबिर खान जी ने 40-42 साल डिपार्टमेंट में नौकरी करी है। नौकरी करने के साथ आप समझते हैं कि घर की कितनी जिम्मेदार, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, भाई बंधु हैं, परिवार हैं, उनको पूरा समय इन्होंने नहीं दे पाए। अब इनका अब जो स्वस्थ होकर रिटायरमेंट होकर आपके पास जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों के साथ भी घुल मिल के अच्छी तरह से रहेंगे, और आपको जो समय नहीं दे पाए तो आपके परिवार को, रिश्तेदारों को, भाई बंधुओं को समय देंगे। और मैं हमारे सारे परिवार की तरफ से, इस ऑफिस की तरफ से मैं शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि रिटायरमेंट पे जाएं और आराम से अपना जो रिटायरमेंट का बाद का जो समय है वो बहुत ही मंगलमय है और बहुत ही खुशी से और स्वस्थ तरीके से जैसे यहाँ रहे इसी प्रकार अपने घर में बिताएं। और इस ऑफिस की तरफ को जब भी इनकी आवश्यकता हो, जब भी इनको कोई काम हो, सीधे हमारे पास ऑफिस में आए। इनका काम वैसे तो 90 पर हो ही गया सारा, फिर भी अगर कोई इनको आवश्यकता है तो हमारे ऑफिस में आए। इस ऑफिस में ऐसा ही समझिए जैसे इनके घर है, इस ऑफिस में भी इनका जब भी आएंगे इनका स्वागत है। विस्तृत रूप से हमारे साथी श्री साबिर खान जी के जीवन पर प्रकाश डाला, और मैं तो ये कहूँगा सब कुछ हमारे लिए इस अवसर पर संभव भी नहीं है कि कहा है गागर में सागर, या वो सागर में गागर भरने का काम किया है। तो मैं अब थोड़ा सर्दी का टाइम है, दिन भी जल्दी छिपने वाला है, और इन्होंने विशेष रूप से अनुरोध किया था कि आप हमें जल्दी ही यहाँ से थोड़ा विदा कर दें, तो इनका आगे का कार्यक्रम भी होगा। इसलिए हम थोड़ा सा इनकी निवेदन पे, इनकी रिक्वेस्ट पर हम थोड़ा सा इसको छोटा करने के लिए इनकी बात को मान रहे हैं। अब अंतिम कड़ी में मैं हमारे इस प्रभाग के मुखिया सेवानिवृत्ति समारोह पर 2 शब्द कहे श्री शोभाराम। उपस्थित अधिकारीगण, कर्मचारीगण, साथियों और बाहर से आए हुए मेहमानों, आप सबका जोधपुर डिवीजन में स्वागत है। मुझे यहाँ आए हुए कम से कम 4 महीना हो गया। मैंने इनके बारे में सुना ही है कि ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं, और 4 महीने से मैं देख ही रहा हूँ कि ये कभी बैठते नहीं हैं। जब भी, वैसे तो यहाँ आते ही नहीं हैं, और जब भी आते हैं तो यहाँ जो कुछ काम है, इधर उधर का काम, सब काम करते हैं। और इनकी व्यस्तता, इनके काम के प्रति लगन तो आप देख ही सकते हो कि ये इस महीने के अंतिम 29 तारीख को यहाँ आए, मतलब 29 दिन लास्ट महीने में भी काम किया इन्होंने। और इससे पता चलता है कि ये काम के प्रति कितने समर्पित है। और यहाँ तो मेरे पास ऐसे हैं कि यहाँ से मैं भेजता हूँ तो जाते नहीं हैं। किसी का पता चल जाता है कि रिटायरमेंट मेरा 6 महीने पहले ही बोला साहब मैं तो यहीं आ जाता हूँ। तो ये इससे झलकता है, सबको पता चलता है कि काम के प्रति कितने समर्पित है। और 42 साल, 60 साल में से 42 साल इस डिपार्टमेंट में रह के देश की सेवा करना किसी के बस की बात नहीं है। और मैं जितना इनके बारे में जानता हूँ, वैसे भी यहाँ आए तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छता का अभियान चला हुआ है, उसमें जब भी यहाँ आए तो हमने यहाँ अभियान चला रखा था। उसमें बेटे नहीं, इस उम्र में भी काम करते रहे। क्या ऐसी बात नहीं है कि इतनी उम्र होते हुए भी, DCM होते हुए भी इन्होंने कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। इसमें भी बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया है। और मुझे तो सबसे बड़ा ताज्जुब होता है कि जो आदमी लास्ट इस महीने में रिटायरमेंट है, वो 29 तारीख को यहाँ आए, लगन है। और मैं सबसे बोलता हूँ कि इनसे कुछ सीखे कि काम कैसे किया जाता है और आगे अपने जीवन में कैसे काम को किया जाता है। इन्होंने पूरी ज़िंदगी इसी काम के लिए खपा दिया है। अब इनको जब 18 साल में तो बचपन होता है, और अभी 60 साल में बूढ़े होकर जा रहे, अपने पूरे परिवार का इन्होंने ध्यान नहीं रखा है और देश के काम का ध्यान रखा है। इससे पता चलता है कि आदमी अपने काम के प्रति कितना समर्पित है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा,
मैं लास्ट में यही प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनका जो बचा हुआ जीवन सुखमय रहे, अच्छा रहे, बढ़िया से रहे, सबके साथ मिलजुल के रहे। और इनके जो परिवार वाले, इनके जो लड़के बच्चे हैं, इन्होंने आपको सब कुछ दिया है। अब मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि लास्ट में बुढ़ापे में इनको अच्छा सा रखें, इनकी अच्छी सी सेवा करें। वही सबसे बड़ा धर्म है। लोग बाग बहुत कुछ करता है, पर सबसे बड़ी सेवा माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, जो भी इनके बच्चे हों, कि इनकी इस उम्र के बाद अच्छे से ख्याल रखें। धन्यवाद। बहुत ही दो चीज़ें जो अब तक के वक्ताओं ने पॉइंट आउट नहीं करी। एक तो इनकी जो कार्यशैली है कि जिस महीने में रिटायरमेंट है उसके 2 दिन पहले ये यहाँ आए। आप सोच सकते हैं, शायद ऐसा समर्पण बहुत ही कम देखने में यही है। तो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं कि उस पीढ़ी को भी उनका कर्तव्य याद कुछ नहीं किया, और सभी माँ बाप करते हैं, उनको भी उनका कर्तव्य याद दिलाया है। तो ये बात बहुत ही अहम बात इन्होंने कही है, और उनसे मैं भी निवेदन करूंगा कि अब इनको आपकी आवश्यकता है। इनका जितना समय अच्छे से गुजरेगा वो आपके हाथ में है। धन्यवाद। अंत में हमारे मुख्य अतिथि भाई के ये सेवानिवृत्ति का जो विदाई समारोह है, बहुत ही जो कुछ भी हुआ मेरे से जो गलती हुई माफ़ करना। कई लोगों को अपना काम आराम से करना, किसी को कहने पे मत जाना। सारी उम्र किसी की इज्जत की उधर नहीं करना, अपने आराम से काम करते रहो, सब भगवान में अच्छा करेगा। जैसे हमारे साथ हुआ, हमने अच्छा काम किया तो हम देखो यहाँ तक पहुँच गए हैं। आप भी ऐसा करोगे, समझे। ऑर्डर मिलता है उसको फॉलो मत करो, ऑर्डर को लो और जाओ, देखो बाहर क्या होता है। हमने आज तक ऑर्डर को ठुकराया नहीं, समझे। अम्बाला से गया मद्रास, फिर आया अहमदाबाद आया जोधपुर से वापस गया कलकत्ता। सारी उम्र घुमा मैं। लेकिन आप लोग भी अपना ध्यान रखो, और आगे क्या कहूँ, आप मेरे को माफ़ करना, कोई गलती हुई क्षमा चाहता हूँ। यही आज भी इस अवसर पर इतने नतमस्तक है कि अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगकर हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। उल्टे हम इनसे कहेंगे कि जाने अनजाने में हम सभी साथ रहे हैं, ठेस पहुँची हो, तो उसके लिए आप इसी मंच पर खुले दिल से हमें माफ़ करके जाएंगे और खुशी खुशी हमारे से विदा लेंगे। धन्यवाद। आदेश होता था, उसका पालन करना पड़ता था, वो आज 31 दिसंबर 2016 को सब चीज़ों से मुक्त होकर ये सेवानिवृत्ति का आदेश मैं निवेदन करूंगा श्री शोभाराम जी से, इनको ये लेकर कार्य मुक्त करें, सेवानिवृत्त करें। सबको कहने का, साबिर खान जी के घर पर आज शाम को आपके सम्मान में एक प्रीति भोज या खाने का कार्यक्रम इन्होंने अपने निवास स्थान पर रखा है। सभी साथियों से इन्होंने निवेदन किया है कि सभी इनके घर पर पहुंचकर, रायका बाग इनका घर है, वहां पहुंचकर इनके सम्मान में 4 चांद लगाएंगे आप। धन्यवाद।
दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये चेहरे, ये नजरें, ये जवां रुत, ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों के चरागों को जलाए हुए रखना। लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, ये साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, जज्बात की दौलत, ये ख्यालात की दौलत, कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी,
कुछ पास न हो पास सौगात होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, आऊं ही में तो है मुलाकात तो होगी, बीते कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, हो खिलते हुए कहा खुशबाश मैं चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला
के बाद मिली है ये दारू, बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू, होश रहे ना बस्ती साथी दे दारू, दे दारू, दे दारू, ओ मेरे भैया दे दारू, दे दारू, दे दारू, दारू भैया की। जब दारू तुम हो, हम हैं, न तुम कम हो। सारी दुनिया वालों जितना भी तुम जोर लगा लो, करेंगे हमारी सारी सारी दुनिया।
बाजे जोर शू तुम्हारे पड़का घणो तो उमाओ नचता उछिलका डीजे बाजे जोर शू तुम्हारे पड़का घणो तो उमाओ नचता उछिलका छने पलार जग मारे चिलका घणो तो उमाओ नचता उछिलका डीजे बाजे जोर शूर मारे पड़का घणो तो उमाओ नचता उछिलका पगड़ी तो बंदता उघड़ी कसके मजा तो लेव रे उछल कूद के पगड़ी तो बंदता उघड़ी कसके मजा तो लेव रे उछल कूद के लांग ले ली मुंडे में दिखावा लटका घणो तो उमाओ नचता उछिलका डीजे बाजे जोर शूर मारे पड़का घणो तो उमाओ नचता उछिलका एड़े नचड़ी ताऊ नचड़ी देवे जे आवे कोई पास में तो ढूंढे की देवे एड़े नचड़ी ताऊ जगह तूफान हट गया मस्ती में मेरी आंख समुद्र सिमट गया ये तो ख्वाजा का करम है ये तो ख्वाजा का करम है ये तो ख्वाजा का करम है मेरे ख्वाजा का करम है मेरे ख्वाजा का करम है मेरे ख्वाजा का करम है ये तो ख्वाजा का करम कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों रह जाती है दोस्ती कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों रह जाती है दोस्ती जिंदगी का नाम दोस्ती दोस्ती का नाम जिंदगी जिंदगी का नाम दोस्ती दोस्ती का नाम जिंदगी कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों रह जाती है दोस्ती जिंदगी का नाम दोस्ती दोस्ती का नाम जिंदगी जिंदगी का नाम दोस्ती दोस्ती का नाम जिंदगी
कमाई कुछ ना कमाया, शोहरत कमाई कुछ न कमाया। हो दौलत कमाई कुछ न कमाया, शोहरत कमाई कुछ न कमाया। दुनिया में सब कुछ उसने कमाया, जिसने कमाई दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। मतलब को तुम प्यार न समझो, खुद गर्जों को यार न समझो। हो मतलब को तुम प्यार न समझो, खुद गर्जों को यार न समझो। सच्चा वही है दोस्त की जिसने जान दे के निभाई दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती। हो कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती।